हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं रोमन नंबर्स, राइट्स। रोमन नंबर के डिटेल कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और इसके बेस पे जो एक्सरसाइज 1.6 है इसे कंप्लीट कवर करने वाले। और इससे पहले के एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखा है ना, तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें, जिसमें इंटायर कॉन्सेप्ट और इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज है ना, सभी का सॉल्यूशंस आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, रोमन्स न्यूमरल्स क्या होता है, राइट। तो रोमन न्यूमरल जो होता है ये एंशिएंट रोम्स के द्वारा था, है ना। कह रहे हैं रोमन्स डिड नॉट हैव जीरो, राइट ना। रोमन नंबर में क्या होते हैं बच्चों? जीरोज नहीं होते हैं। टोटल्स रोमन नंबर्स कितने होते हैं? तो देयर आर 7। ये ध्यान रखना, इस पे पूछा जा सकता है कि रोमन न्यूमरल्स कितने होते हैं, राइट। यानी रोमन न्यूमरल का बेसिक सिंबल्स कितने होते हैं? तो बेसिक सिंबल कितने होते हैं बच्चों? 7 होते हैं। कौन कौन? आई होता है जिसकी वैल्यू 1 होता है, वी जिसकी वैल्यू 5 होता है, एक्स जिसकी वैल्यू 10 होता है, एल जिसकी वैल्यू 50 होता है, सी जिसकी वैल्यू 100 और डी जिसकी वैल्यू 500 और एम क्या होता है बच्चों? थाउजेंड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, रूल्स की अगर मैं बात करूं तो देखो कैसे आप रोमन नंबर लिखोगे, है ना। उनके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है? न्यूमरल जो होता है वी एल डी आर नेवर रिपीटेड एंड दे आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। यानी v जो है कभी भी रिपीट नहीं होता है और नहीं कभी सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। l कभी नहीं ऐड होता, मतलब रिपीट होता है, नहीं तो सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे l और l कभी आप नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि l का मतलब क्या होता है? 100, तो इसका वैल्यू तो c है ना, इसीलिए ये रिपीट नहीं होता। इसीलिए कह रहा है कि नेवर रिपीटेड, राइट, और नेवर सब्ट्रैक्टेड, और नहीं सब्ट्रैक्ट भी होता है। सेम d भी है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है? आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी और एक्स। जो आई है ना, जैसे आप लिखते हो ना, आई वी लिखते हो या आई एक्स लिखते हो, तो ये सब्ट्रैक्टेड होता है, ये सब्ट्रैक्टेड होता है, राइट। यानी आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली, सिर्फ किस में होता है? वी में होता है और एक्स में होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड कह रहे हैं एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल और सी। एक्स जो है वो एल और सी में सब्ट्रैक्ट होता है। C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D और M में सब्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, फिफ्थ में देखो क्या रूल है? इफ स्मॉलर न्यूमरल्स फॉलो द लार्जर न्यूमरल्स द वैल्यू विल बी एडेड। क्या कह रहे हैं? जो स्मॉलर न्यूमरल्स होते हैं फॉलो अ लार्जर न्यूमरल्स होते हैं देन द एडेड, राइट। लेट मी चेक। कह रहे हैं क्वेश्चंस में ये कि देखो ये हमारा क्या बड़ा है, इसके बाद ये छोटा है ना। स्मॉलर यानी लार्जर के बाद आफ्टर अगर स्मॉलर होता है ना, तो दे विल बी एडेड। तो डी का मतलब क्या होता है बच्चों? 500 हो जाएगा, है ना। और एक्स का मतलब क्या होता है? 10, तो ये क्या हो जाएगा? 510। तो ये आपका एडेड हो गया। सेम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा रहा है। हाउ विल यू राइट 522 इज इन रोमन न्यूमरल्स? तो 500 का पता है, 500 लिखोगे, 20 लिखोगे 2, तो 500 का D, 20 का डबल एक्स, और ये हो जाएगा। तो ये आप इस हिसाब से लिख सकते, ठीक है। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो आपको क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर मैं बात कर लूं बच्चों, विच नंबर्स इज रिप्रेजेंट बाय दैट। यानी ये जो नंबर है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? तो आप इसको ऐसे भी ओपन कर सकते हो, C प्लस सी, C प्लस सी, L प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वी। देखो 100, 100, 200, और ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 25। तो 275 दैट इज द करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पे देखो 275 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गए, समझ में आ गया आपको? ओके, अब चलो रूल नंबर 6 को देख लेते हैं। रूल नंबर 6 में कह रहे हैं इफ अ स्मॉलर न्यूमरल्स अपेयर्स बिफोर अ लार्जर नंबर्स। क्या कह रहे हैं? छोटा नंबर अगर लार्जर नंबर से पहले होता है देन तब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द स्मॉल न्यूमेरिकल फ्रॉम द लार्ज। तो लार्ज न्यूमेरिकल में से जो छोटा नंबर्स होते हैं ना, वो क्या होता है बच्चों? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। जैसे देखो L क्या है? बड़ा है, और X क्या है? छोटा है। इसके लेफ्ट में है, लेफ्ट में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और राइट में होता है तो ऐड होता है। ये रूल नंबर हमने 5 में आपको समझा है। तो ये कितना हो जाएगा? L 50 और ये 10, तो 50 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 40। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए एग्जाम्पल देखिए। अब अगला क्या रहा है? राइट द CM इन हिंदी
हिंदू अरबिक न्यूमरल। तो देखो m का मतलब 1000 होता है, c का मतलब 100 होता है, तो m बड़ा है और c छोटा है, यहाँ लेफ्ट में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1000 माइनस 100 900 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब रूल नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है। रूल नंबर 7 की बात करें बच्चों, तो न्यूमरल्स i, x, c और m कैन बी रिपीटेड टू रिप्रेजेंट द नंबर बट नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। देखो i को हम रिपीट कर सकते हैं कितनी बार, मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रिपीट कर सकते। x है, इसको 3 बार, जैसे i है i, इससे ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। x को 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 30 बनेगा। मैक्सिमम है ये, मिनिमम तो आप 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, है ना। c देखो c 300 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद m ये क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। बात समझ में आया। ये मैक्सिमम आप रिपीट कर सकते हो, मिनिमम तो आप 1 भी लिख सकते हो। तो ये रूल नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया। मतलब i, x, c एंड m, इनको आप मैक्सिमम, है ना, 3 टाइम रिपीट कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। इससे ज्यादा अगर रिपीट करेंगे तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। न्यूमरल्स इज रिटन इन बिटवीन 2 large numbers. It always subtracted from the large numerals just after it. यानी कह रहा है कि जब आप छोटा नंबर्स 2 बड़े नंबर के बीच में होता है ना, तो वो भी नंबर क्या होता है बच्चों, सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। कैसे, लेट मी चेक विद एग्जांपल्स। यहाँ पे देखो i x x है ना, तो देखो ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसके बीच में i है, छोटा है बीच में, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये इस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा x। ठीक है, इस x का मतलब होता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10, और ix का मतलब क्या होता है 9, तो 19 आ जाएगा आपका आंसर, राइट। तो ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, कई बच्चे ये लिखेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना, 19 आएगा आंसर। जैसे यहाँ पे भी देखो x x i v, तो x का मतलब 10, x का मतलब 10, i v का मतलब 4, है ना। तो देखो 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा 24 आएगा। ये मत लिखना, है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एडिंग रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड करते मैंने रूल बता ही दिया आपको, है ना। यहाँ पे देखो अगर कोई बड़ा वैल्यू होता है, उसके राइट में अगर छोटा वैल्यू आता है ना, तो वो वैल्यू क्या होता है बच्चों, ऐड हो जाता है। ये आपको याद रखना है बस। तो आप इसको इस हिसाब से ऐड कर दो। सेम आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सब्ट्रैक्टिंग का भी मैंने आपको रूल बता दिया है कि अगर बड़ा वैल्यू होता है, उससे लेफ्ट में अगर छोटा वैल्यू आता है ना, तो दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड, राइट। तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जांपल देखो यहाँ पे CCV है ना 205, एंड यहाँ पे आपको दे रखा है CDCXC है ना 690। 690 में से क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो बस 690 हो गया, उसमें से 205 से घटा दो, आपका ये रिजल्ट आएगा। ये आपको रोमन में लिख दो। ठीक है, तो आपने देखा जो भी रूल्स थे रोमन नंबर्स के, वो सारे रूल मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और जो भी इनके 7 रोमन न्यूमरल सिंबल्स थे वो मैंने 7 आपको समझाया। तो इसी के बेस पे आपका जो है ना एक्सरसाइज 1.6 है बच्चों। तो 1.6 एक्सरसाइज को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स एज अ रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, तो ये हिंदू अरेबिक में हमें दिया हुआ है, इसे क्या करना है रोमन न्यूमरल्स में हमें क्या करना है बच्चों, लिखना है। तो देखो कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखा है, जिससे कि मैं आपको अच्छे से एकदम क्लियर कर पाऊं। देखो बच्चों 30 है, तो 30 को आप कैसे लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा तोड़ के बताता हूं, बाद में फिर शॉर्ट में बता दूंगा। 30 + 7 लिख सकते हैं आप, 30 + 5 + 2 लिख सकते हो, 37 हो गया। देखो 30 का रोमन नंबर क्या होता है, x हो जाएगा। 5 का रोमन नंबर क्या होता है, v, और सेकंड का रोमन नंबर क्या होता है, iv। ठीक है, तो ये देखो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे आप इनको, सिंपल x v ii, ये आपका क्या बन गया बच्चों, आंसर बन गया। तो आप चाहो तो इस नंबर को ऐसे भी तोड़ सकते हो, और इस हिसाब से भी आंसर्स आप लिख सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो। नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे 90 है,
तो 90 में आप क्या लिख सकते हो, 50 लिख सकते हो ना, 50 लिख सकते हो, और प्लस क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो 40 लिख सकते हो, प्लस क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। तो 50 का आपको पता है एल होता है, 40 का पता है एक्स और एल होता है, ठीक है, और 30 का क्या, 3 का क्या होता है, आई आई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 93 है। अच्छा, तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इनको और तरीके से लिख सकते हो। 100 में से आप क्या कर सकते हो, 7 लेस कर सकते हो, है ना। तो आप ऐसे ही लिखो, क्या लिखो, एल आई एक्स हो जाएगा 40 90 और ये हो जाएगा 3। तो आप इनको एल एक्स एल और क्या लिख सकते हो, आई आई आई, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, एल रिपीट तो होगा नहीं ना, एल रिपीट होता नहीं, तो आप क्या लिखोगे, एक्स सी क्या होता है 90, एक्स सी क्या हो जाएगा 90, और यहां पे लिख दोगे ट्रिपल आई, ये हो जाएगा 93। तो ये वाला पार्ट लिखोगे ना तो आपका गलत हो जाएगा, ये वाला लिखने, क्यों, क्योंकि एल हमने आपको बताया था रूल में कि एल कैन नेवर बी रिपीटेड, एल कैन नेवर बी रिपीटेड। तो ये आ जाएगा, देखो सी का मतलब होता है 100, तो 100 में से 10 घटाओगे तो 90 आ जाएगा, और 90 में 3 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 93 आ जाएगा। तो आपको ये लिखना है, ये मत लिखना, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो 56 है, तो 56 को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो ये मैंने आपको तोड़ के तो बता ही दिया कि आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 50 का क्या होता है, एल होता है, और 6 का क्या होता है, वी और आई, तो ये 56 हो जाएगा। अब ये देखो 49 है, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एल का मतलब क्या होता है 50, एल का मतलब क्या होता है 50 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमें क्या है 59 है, तो आई एक्स लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते ना, तो क्या लिखोगे इसमें 49 है, ठीक है। 49 को क्या लिखोगे, एल एक्स हो जाएगा 40, 50 में से 10 जाएगा, और उसके बाद क्या लिखोगे आई एक्स लिख दोगे, एक्स कैन बी रिपीटेड ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40 + 9 49 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पे देखो क्या है 68 है, तो 68 का क्या लिखोगे, एल एक्स 60 हो गया और वी ट्रिपल आई, ये हो जाएगा 68। अब यहां पे देखो 276 है, तो सी क्या हो जाएगा, सी का मतलब 100, सी का मतलब 100, तो 276 हो जाएगा 50 और 60 70 और वी एक्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पे क्या दिया हुआ 1035 है, 1035, तो 1000 का क्या होता है एम, और एक्स का 30 का हो जाएगा एक्स और वी हो जाएगा। यहां पे देखो 2012 है, तो क्या लिखोगे एम एक्स आई, है ना, एम एक्स है, एम का मतलब क्या होता है 1000, है ना, तो 2 एम लिखा तो 2000 और एक्स डबल आई लिखा तो 2012 हो जाएगा। तो ये क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल आपको एच तक दिया हुआ था, है ना, तो ये मैंने एच तक आपको कंप्लीट कर दिया, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या रहा है, राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स एज हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अब आपको रोमन में दिया हुआ है और इसे आपको क्या करना है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में क्या करना है बच्चों, आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे अभी हमने इसको रोमन में बना के लिखा था, अब रोमन को हमें क्या लिखना है, हिंदू अरेबिक में लिखना है। तो देखो एक्सएल अभी मैंने क्या बताया था 40 होता है, और ये 8 है तो 48 हो जाएगा, तो ये आपका 48 आ गया। अब आप यहाँ पे देखो क्या है, सी का मतलब 100 होता है, और लेफ्ट साइड जो वैल्यू होता है वो ऐड हो जाता है ना, ठीक है। तो 100 + 40 + 6, तो कितना हो जाएगा 146 146 हो जाएगा, 146 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो एम एक्स एल आई वी, तो देखो एम का मतलब होता है 1000, एक्सएल का मतलब होता है 50, है ना, बड़ा और छोटा तो लेफ्ट हो जाता है, ये सब्ट्रैक्ट, तो 144 हो जाएगा, 1044 है ना, एम का मतलब 1000 था, तो 1044 होगा। देखो एम का मतलब 1000, एक्सएल का मतलब 40 और आईवी का मतलब 4, तो ठीक है 1044, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब आप यहां पे देखो क्या है, एम एक्स सी और वी, तो देखो एम का मतलब तो बच्चों 1000 होता है, ठीक है, और एक्स सी का मतलब क्या होता है 90, और ये हो जाएगा,
तो 1098 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो CD का मतलब 400 होता है और ये हो जाएगा 50, 455, तो क्या होगा 455 हो जाएगा। C तो 305 हो जाएगा, है ना। अब क्या है हमारे पास, देखो CXXV है, तो डबल C है तो 220 और ये हो जाएगा 6, 226। DC का मतलब क्या होता है बच्चों 490 और तो ये 40 और ये हो जाएगा 3, तो 443 हो जाएगा, 443 हो जाएगा। तो ये क्या था आपका सेकंड का क्वेश्चन था। सेकंड में भी H पार्ट तक दिया हुआ था आपको, तो ये आप देख पा रहे होंगे H पार्ट तक क्लियर हो गया, है ना। अब थर्ड में देखो बच्चों क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एड द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स एंड राइट द आंसर एज अ रोमन। तो आप इसे क्या करना है बच्चों, ऐड करना है और ऐड करके इसे रोमन में ही क्या करना है, आपको इसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो अगर आपको रोमन में ऐड कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हिंदू अरबिक में ऐड करके दे विल कन्वर्ट इन रोमन, फिर आप उनको रोमन में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो देखो मैं आपको पहले बताऊं, ये देखो कितना है 20 और ये क्या हो गया 28 है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 28 और ये ऐड है, ये क्या है आपका 19 है, 19 है, तो आप चाहो तो इसको ऐड कर लो, है ना। ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, ऐड करोगे देखो 9 8 17 के साथ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये 2 1 3 और एक कैरी है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका 47, तो 47 का आप रोमन लिख लो। 47 का क्या हो जाएगा XL40 और VII, तो ये आपका क्या हो जाएगा XLVI, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे देखो ये क्या है 60 है और ये क्या है 40 है, तो 60 40 क्या होता है 100 हो जाएगा। तो आप चाहो तो ये आप इनका C लिख दो, C इज द करेक्ट आंसर। देख लो ना 60 प्लस CL, अच्छा ये जो है बच्चों CL है ना, ये तो गलत हो जाएगा ना, 60 हो गया ना, ये हो गया XL, XL और X है तो 60, ये हो जाएगा 100 और ये L तो 150 होगा ना, 150 तो कितना बन जाएगा 210 होगा ना, 210 6 हो जाएगा 210, 200 CX हो जाएगा, CCX हो जाएगा बच्चों, CCX आपका करेक्ट आंसर होगा, 210 हो जाएगा ना। देखो ना ये 60 है ना, ये क्या है 60 और ये क्या होगा CL है ना, तो C का मतलब 100 होता है और यहाँ लेफ्ट में है तो ऐड हो जाए, सॉरी राइट में है तो ऐड हो जाएगा, है ना। तो 150 राइट, तो 150 है, 150 और 60 210, तो 210 को CCX आप लिखोगे, ठीक है। अब C में देखो कह रहे हैं LV 55 और ये 3, तो 55 प्लस 3 क्या होगा 58, तो 50 LVII, ये आप इसका आंसर लिख दो। अब आप यहां पे देखो क्या है, ये आपको दे रखा है 35, चलो 35 लिख लेते हैं, है ना। और ये क्या है 1000 XVI 1016 है, 1016, तो इसमें ऐड कर दो 35 को, तो कितना बन जाएगा आपका 6 और 5 11 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 4 1 5 हो जाएगा और ये 1051 हो गया, 1051, तो 1000 का क्या होता है M होता है और LI हो जाएगा, ठीक है। 1051 राइट, 1000 क्या होगा 51, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप E में देखो क्या रहे हैं, ए में आपको CD दिया है प्लस CD, कह रहा है आपको DC प्लस CD दे रखा है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज होना है, कंफ्यूज कर रहा है आपको, बट आपको होना नहीं है ना। ये देखो DC का मतलब, D का मतलब क्या होता है 500, C का मतलब 100, तो ये हो जाएगा आपका 600 और ये आपका हो जाएगा 400, है ना। CD का मतलब होता है ना 400, तो 600 400 1000 हो जाएगा, तो 1000 का क्या हो जाएगा M, तो M आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप यहां पे देखो क्या दिया हुआ है M 1000, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 60, है ना। तो 1260 आपका ये इसका रोमन बन जाएगा 1260। यहाँ पे देखो क्या है
64 हो जाएगा। ये क्या होगा 64 है ना, ये क्या हो रहा है आपका 64, ठीक है। LXIV 64, अभी दोनों को ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा 4, 6 6 12 के 2, 2 1 3 हो जाएगा। 1324 हो रहा है, 1324। तो 1000 का M C X X I V हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा M C X X I V, दैट इज द करेक्ट आंसर। 1324 है ना। तो इस हिसाब से आप नंबर को क्या कर सकते हो बच्चों, ऐड कर सकते हो और क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको क्या कर रहा है, रोमन न्यूमरल्स को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने आपको रोमन नंबर कैसे लिखा जाता है ये आपको समझाया था, कैसे उसके रूल्स होता है ये सारी बातें मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने अभी आपको क्वेश्चन ऐड भी करके दिखाया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि आपको रोमन नंबर का सब्ट्रैक्शन दिया जा रहा है, तो वो सब्ट्रैक्शंस कैसे आप करेंगे। तो चलिए पहले आपको कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो वैल्यू आपको दिया हुआ है रोमन नंबर्स में और इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है रोमन न्यूमरल्स में ही। तो पहले आप इसको लिख लो। तो देखो LXV, तो ये क्या हो गया 68 हो जाएगा। 68 में से क्या करना है, यहाँ पे देखो XL है तो ये क्या हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 49। तो 49 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 68 में से क्या करना है 49 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या रिजल्ट आएगा, चलो करके देखो। 8 में से 9 जाएगा नहीं तो कैरी लो 18, तो 9 दूनी 18, 9 आ जाएगा, ठीक है। ये बच गया 5, तो 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो 19 आ जाएगा। तो 19 का रोमन नंबर क्या लिखोगे IXI, ये आपका क्या होगा आंसर। यानी आपको अगर रोमन में सब्ट्रैक्ट कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हिंदू अरबिक में पहले आप लिख करके सब्ट्रैक्ट कर लो, देन यू विल कन्वर्ट इन रोमन नंबर, है ना। तो आप उसे रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। चलो अब यहां पे देखो क्या है XC मतलब क्या होता है 90, तो ये क्या हो जाएगा 95 होगा। यहां पे देखो क्या XL मतलब क्या हो जाएगा 46, ये हो गया 46। तो 95 में से 46 को अगर आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 में से क्या करोगे 6 तो जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो तो क्या हो जाएगा 15। तो 9 6 15 9 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 9। अब बच गया ये 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4, 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 49 का रोमन नंबर क्या होगा XL मतलब क्या होगा 40 और IX हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। XLIX करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब आप देखो यहाँ पे कह रहे हैं ये आपको दिया हुआ XXVI, ये कितना हो जाएगा 10 10 10 30 और 36 हो जाएगा। तो 36 में से क्या करना है, ये है 10 10 2 22 हो जाएगा, तो 22 लिख दो। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा 36, यानी 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 14 आ गया, सॉरी 14 है ना। 14 का रोमन नंबर क्या होगा X I और V, ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही ना। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वैसे होगा ही नहीं बच्चों। CX मतलब क्या हो गया 110, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका CII, तो ये क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, C कैन बी रिपीटेड ना, यस। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो 110 और 102, तो कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको दिया हुआ यहाँ पे क्या दे रहा है XL और ये 5, तो ये हो जाएगा 40 और 5 ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है। XL का मतलब क्या होता है 40, क्योंकि L का मतलब होता है 50 और लेफ्ट में X है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 40, तो 40 और राइट में क्या V, तो 45। तो अब इसमें से माइनस कर दो, कितना आता है देखो 5 में से तो 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो 12 इसमें से कैरी लो 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12 7 आ जाएगा, ये बच गया 10, ठीक है। तो 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बच जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा आपके पास कितना
क्योंकि इसमें से 1 आ जाएगा, 167 हो जाएगा। क्या होगा? 167। और 167 का रोमन नंबर लिखो। देखो सी का मतलब होता है 100, एल का मतलब होता है 50, एक्स का मतलब होता है 60, राइट, और वी डबल आई, तो ये आपका आ जाएगा एल CLXVII, राइट, करेक्ट हो गया। ओके, अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ई पार्ट में। ई में देखो क्या कह रहा है आपको, MCDCC। MCD का M का मतलब होता है 1000 और CD का मतलब होता है 400, तो 1400 हो गया, ठीक है, 1400। अब यहाँ पे देखो CC मतलब 300 और 322 को आप माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 8, ये बच गया 9, तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7, ठीक है, ये बच गया 3, तो 3 क्या हो गया 0, 1078 आ गया, 1078 आया। अब आप इसको रोमन में कन्वर्ट कर दो, तो M होता है, L हो गया, XV डबल आई ट्रिपल आई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1078 हो जाएगा, 1078, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके मुझे बताएंगे। मैं लिख देता हूँ, देखो CD का मतलब क्या होता है 400 और LX, तो 460 हो जाएगा, ये 460 है, और ये क्या हो जाएगा CL, C का मतलब होता है 100 और ये हो जाएगा 180 है, 180। तो आप 460 में 180 को सब्ट्रैक्ट कर लो, जो रिजल्ट आ रहा है ये पहले रिजल्ट लिखो और फिर इसको क्या करना, रोमन नंबर में आप कमेंट करके मुझे आंसर्स दोगे, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया। तो रोमन नंबर्स के जो 4 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 1.6 में, ये चारों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। पहले आपको रोमन नंबर लिखना था, फिर रोमन नंबर से हिंदू अरबिक में लिखना था, फिर रोमन नंबर को ऐड सीखा आपने, फिर रोमन नंबर का आपने सब्ट्रैक्शन सीखा। तो आई होप आपको रोमन नंबर से जितने भी डाउट्स बन सकते थे या जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।